लोग शौक से, जगह जहाँ खूबसूरत होती है तो वहाँ लोग शौक से भी उसको देखने की नीयत से भी आते हैं और उसमें जुमा की नमाज अदा करते हैं। हिंदी, अंग्रेज़ी और कंप्यूटर साइंस वगैरह भी जो ज़रूरी तालीम बन गया, एजुकेशन बन गया हमारे यहाँ, उस पर भी अल्लाह के फजल से वो रोशनी डाली जाती है और पूरी तवज्जो डाली जाती है। सबसे पहले एग्ज़ाम लिया जाता है, जो नए बच्चे दाखिला के लिए आते हैं ना, तो उनका एग्ज़ाम लिया जाता है। जैसे सालाना इम्तिहान होता है, जैसे एक डेस्क देकर अलग अलग सबको बैठाते हैं और टफ एग्ज़ाम होता है। और जो बच्चे पास होते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत किए रहते हैं, जो बच्चे पास होते हैं तो उनका दाखिला। वेलकम टू सिटी टॉक्स, मैं नौशाद आलम। मेरे पीछे जैसा कि देख रहे हैं इस समय कितना खूबसूरत ये बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग कोई आम बिल्डिंग नहीं। इस समय मैं मौजूद हूँ सीतामढ़ी ददरी नानपुर प्रखंड में। आपको यकीन नहीं होगा कि ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ये वाकई में सीतामढ़ी में नानपुर जैसे छोटे प्रखंड में एक इतना बड़ा भव्य इमारत ये कुछ और नहीं। जी हाँ, देखने में लग रहा होगा जैसे कि मैं इंडिया से ही बाहर हूँ, अभी बाहर घूम रहा हूँ। इस तरह की इमारतें बाहर में मिलते हैं, लेकिन अभी नानपुर प्रखंड में मैं खड़ा हूँ और ये मस्जिद है, ददरी मस्जिद सीतामढ़ी में ये मस्जिद है और उसके आगे मदरसा भी है। तो आइए चलते हैं, मस्जिद और मदरसे दोनों का टूर करते हैं। तो सबसे पहले तो हजरत बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सिटी टॉक्स में। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद सलीमुल कादरी। आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं? मैं यहाँ इस जामिया का उस्ताद हूँ, टीचर हूँ, स्टाफ हूँ। यहाँ जो एक शोबा अरबी चलता है जिसमें फ़ारसी किताब होती है, यानी एक दरस निज़ामिया कोर्स होता है और एक हिफ्ज़ की दरसगाह होती है, 2 दरसगाह होती है। तो ये दरस निज़ामिया में जो हम लोग शोबे अरबी के उस्ताद हैं, दरस निज़ामिया के टीचर हैं, तो उसमें हम लोग जैसे क्या है कि अरबी पढ़ाते हैं, फ़ारसी पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं। उसमें बहुत सारे के फ़नून, उलूम व फ़नून होते हैं, बहुत तरह के फ़न होते हैं, हम लोग उस पढ़ाते हैं। हजरत यहाँ तकरीबन कितने बच्चे हैं इस मदरसे में? बेफ़ज़्ल तबारक व तआला हमारे जामिया में अभी इस जगह जो रहने वाले बैरूनी बच्चे होते हैं बाहर के, जिनका खाना, जिनका पीना, जिनके खाने पीने का इंतज़ाम और बंदोबस्त किया जाता है, बेफ़ज़्ल तआला हमारे यहाँ अभी एग्ज़िट बच्चे 308 बच्चे हैं, जो हमारे जामिया यानी जामिया के मुहतमिम नाज़िम आला हज़रत अल्लामा मौलाना शहाबुद्दीन साहब क़िबला रज़वी वो इंतज़ाम करते हैं और देखभाल करते हैं। यानी हमारे यहाँ भी 308 बच्चे हैं जो पढ़ते हैं और जिनके खाने पीने का इंतज़ाम होता है। इस मदरसे का पूरा नाम क्या है? जामिया ज़ियाइया फैज़ुर रज़ा, जो वाक़ है ददरी में, और ददरी गांव वाक़ है सीतामढ़ी ज़िला में। तो इस मदरसे का पूरा नाम हुआ जामिया ज़ियाइया फैज़ुर रज़ा ददरी। यही जामिया पहले गांव में ये वाक़या था जिसका नाम दारुल उलूम फैज़ुर रज़ा बस नाम था, जब वो जामिया नहीं बना था, दारुल उलूम था। तो जब वो 1986 में कायम हुआ, 1983 में लगभग या 1986 में कायम हुआ दारुल उलूम फैज़ुर रज़ा। तो जब वहाँ कायम हुआ, बच्चों की कसरत होने लगी, बच्चे ज़्यादा होने लगे हमारे पास, वहाँ रहने का ज़्यादा इंतज़ाम और कमरे वगैरह नहीं थे, जगह कम पड़ने लगी। तो इस मदरसा के जो बानी हैं, है ना, जिन्होंने बनाया इस मदरसा को, जिन्होंने बुनियाद डाली है, जिनकी वजह से ये मदरसा आगे बढ़ रहा है रोज़ फजूं ये मदरसा तरक्की कर रहा है। तो इस मदरसा का बानी फ़क़ीह इस्लाम जानशीन हुज़ूर अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब रज़वी अलैहि रहमत व रिज़वान ने इस मदरसा की बुनियाद डलवाई। अब इसके बाद जब बच्चे कम पढ़ने लगे, वहाँ जगह कम पढ़ने लगी, तो यहाँ आने के बाद इतना बड़ा इदारा जो आपके सामने नज़र आ रहा है, न जाने इसमें 40-50 कमरे इसमें हैं, फिर उसके बाद बड़े बड़े हाल भी हैं। और इस मदरसा की बुनियाद यहाँ जो है 1995 में पड़ी, और इल्लत और वजह और रीज़न ये बना कि वहाँ जगह कम पड़ने लगी थी, इसलिए इस मदरसे का, इस जामिया का इतना बड़ा क़याम हमारे सामने आ रहा है। इस मदरसा के पीछे बड़े बड़े अल्लाह के वलियों का हाथ है। इस मदरसा की बुनियाद डालने के पीछे जो हाथ है वो हज़रत अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो का हाथ है। उन्होंने ही मशवरा दिया था और उनके मशवरा से हज़रत फ़क़ीह इस्लाम अल्लामा अब्दुल हलीम साहब रज़वी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो ने इस मदरसा की बुनियाद डाली। और जो खूबसूरती आपको नज़र आ रही है, जो दीदा ज़ेब इमारत और इस तरह की खूबसूरत जामिया और मस्जिद आप देख लें तो फलक बोस मनारे नज़र आएंगे आपको। ये इतनी खूबसूरत
ये मनाजिर और इतने खूबसूरत आपके मेन गेट नज़र आएंगे और हरी भरी ये हरा भरा ये मैदान नज़र आपको आएगा। तो ये सारी चीज़ें हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब रज़वी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हो ही डाले और उन्हीं के दम कदम से ये मदरसा आगे बढ़ा और इस तरह की दीदा ज़ेब इमारतें आप देख रहे हैं। और अक्सर ऐसा कहा जाता है कि मदरसों में सिर्फ इस्लामिक तालीम दी जाती है, इस चीज़ पे आप कैसे रोशनी डालेंगे कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक पढ़ाई होती है, बाकी दुनिया की पढ़ाई नहीं होती है? तो यहाँ किस तरह से पढ़ाई की जाती है और क्या क्या पढ़ाई होती है, इस पे आप रोशनी डालें। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है और उसका फजल व एहसान है कि हमारे जामिया में इस्लामी तालीम के साथ सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे यहाँ तालीम होती है एजुकेशन, तो एजुकेशन के साथ हमारे यहाँ कल्चर पे ध्यान बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ तहज़ीब सिखाई जाती है, तालीम के साथ साथ तरबियत मुकम्मल तवज्जो दिलाई जाती है। और कहीं भी सिर्फ़ अगर आपके यहाँ तालीम हो और तालीम के साथ साथ तरबियत और तहज़ीब व सक़ाफ़त पे तवज्जो ना हो तो फिर ऐसी तालीम किसी काम की नहीं होती है। हमारे यहाँ तालीम के साथ साथ तरबियत और कल्चर और उसकी तहज़ीब व सक़ाफ़त सब पर सब पे रोशनी डाली जाती है, सब पर तवज्जो दिलाई जाती है ना। और हमारे यहाँ जो तालीम होती है तो तालीम इस्लामी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के साथ साथ असरी उलूम भी सिखाए जाते हैं। जैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारे यहाँ अंग्रेज़ी तालीम भी अच्छे उस्ताद की निगरानी में पढ़ाई जाती है। फिर उसके बाद कंप्यूटर है, फिर साइंस की तालीम है, फिर हिंदी है, अंग्रेज़ी है। ये सारी तालीमात हमारे यहाँ सिलेबस में दाखिल है, हमारे यहाँ निज़ाम में दाखिल है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ फोकस डालते इस्लामी तालीम पे, बल्कि आज के दौर में आज के जनरेशन में ये असली तालीम यानी हिंदी अंग्रेज़ी और कंप्यूटर साइंस वगैरह भी जो ज़रूरी तालीम बन गया, एजुकेशन बन गया, हमारे यहाँ उस पर भी अल्लाह के फजल से वो रोशनी डाली जाती है और पूरी तवज्जो डाली जाती है। इतना जो बड़ा बच्चों का मैं देख रहा हूँ कि जत्था है, मुझे लगता है तकरीबन 500 बच्चे होंगे और इतना बड़ा मदरसा, इतने ज़्यादा रूम, तो इनका रहना सहना खाना पीना ये किस तरह से चलता है? ये देखिए, ये आपका सवाल तो बड़ा अहम सवाल है। तो जो आप देख रहे हैं हमारे यहाँ 300-350 जो बच्चों का खाने का पीने का इंतज़ाम होता है, जिस तरीके से यहाँ इस मदरसा के अभी कोई सरपरस्त हैं जिनका नाम जानशीन हुज़ूर फ़क़ीह इस्लाम मुफ्ती यहया रज़ा साहब क़िबला जो फाउंडर थे हमारे जामिया के, उन्हीं के शहज़ादा, उन्हीं के पुत्र हैं वो। उनके दुआ से भी, उनके दस्ते मुबारक से भी और उनके मेहनत और मशक्क़त से भी काम होता है। वो काम करते हैं रमज़ान वगैरह में, डोनेट लोग करते हैं। इतना बड़ा जामिया आपके सामने है तो लोग जामिया देखेंगे, आजकल देख कर लोग डोनेट करते हैं। कोई भी साइल आपके पास आएगा तो आप उसकी हालत देखेंगे जिस तरह, उस तरह लोग डोनेट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो जामिया इतना बड़ा है, इतने बच्चे यहाँ हैं, तो बच्चों की तादाद को देख करके है ना मेहनत भी की जाती है ना, लोगों के पास, लोगों के दिलों में ये बात डाली भी जाती है तो लोग मदद करते हैं, डोनेट करते हैं। तो इसमें हमारे मदरसा के प्रिंसिपल हुज़ूर जैसे जामिया माकुलात व मनकुलात हुज़ूर मुफ्ती राहत एहसान साहब क़िबला, उनका भी अच्छा खासा ताउन होता है, अच्छी खासी मदद होती है। सबों को वो करीब करते हैं जामिया से। यहाँ के नाज़िम आला हुज़ूर मुफ्ती हुज़ूर अल्लामा शहाबुद्दीन साहब क़िबला रज़वी, उनकी भी एक अच्छी खासी पकड़ है गांव में, इलाके में पकड़ है, इलाके में मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं और बेफज़ल ताला इन लोगों की मेहनत और मशक्क़त से आज इतना बड़ा जामिया और बच्चों के इतनी बड़ी जमात बच्चों की, ये इन्हीं लोगों की बदौलत है और इंतज़ाम यही लोग करते हैं और बेफज़ल ताला इंतज़ाम अच्छा होता है, खाने पीने की सुविधा अच्छी दी जाती है। बिल्कुल। तो इतने बच्चों पे कितने टोटल उस्ताद हैं यहाँ, टीचर कितने हैं? टोटल स्टाफ मेरे यहाँ अल्लाह के फजल से 22 या 23 स्टाफ हमारे यहाँ है ना। तो उसमें 15 अपने पढ़ाने वाले हो गए, दरसगाह हिफ्ज़ के और दरस निज़ामिया के संभालने वाले। अभी भी इस जामिया का एक प्राइमरी मकतब की शक्ल में चलता है गांव में, उसमें भी 2 उस्ताद हैं, 2 स्टाफ हैं और वो पढ़ाते मेहनत से। और अल्लाह के फजल से जितने भी उस्ताद हैं सब मेहनत मशक्क़त करते हैं, अपनी काविश से मदरसे को और मदरसे के बच्चों के लिए फलाह व बहबूदी के लिए आगे काम करते हैं। इस मस्जिद को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम लोग किसी बाहर मुल्क में आए हुए हैं। तो इतनी खूबसूरत मस्जिद जो बनी है, ये इसके पीछे कुछ ख़ास वजह या फिर कोई ख़ास इसमें एक मकसद है, क्या है ये, मतलब इतना खूबसूरत मस्जिद कैसे बना? देखिए वाकई ये हम तो समझते हैं कि बिहारी का नहीं,
बल्कि हिंदुस्तान की ये खूबसूरत मस्जिद नज़र आती है। मैंने भी हिंदुस्तान का कई स्टेट का, कई ज़िलों का मैंने चक्कर लगाया हिंदुस्तान में, लेकिन इतनी खूबसूरत और इतनी आलीशान मस्जिद और इसके नक्शो निगार और इसका डिज़ाइन, इस तरह की डिज़ाइन की मस्जिद जो है बिहार में क्या है, इंडिया में हमको कहीं नहीं मिलती है। तो ये खूबसूरत मस्जिद और ये फलकबोस मिनारा और ये दीदा ज़ेब अंदर के टाइल्स और नज़ारे, ये लोग दूर दूर से, यहाँ तक कि मैंने तो एक बार ये भी देखा कि लोग इंडिया के कोने कोने से, नेपाल वगैरह से और अदर कंट्री से भी लोग यहाँ मस्जिद को और मदरसे को देखने के लिए आते हैं। ये मदरसे की खूबसूरती और मस्जिद की खास कर खूबसूरती, ये मस्जिद बरकात रज़ा मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम बरकात रज़ा है और इस मस्जिद को, बल्कि इसके हर मदरसा को, मस्जिद को, हर एक को निस्बत हासिल है किससे? इमाम अहमद रज़ा आला हज़रत, जिनको हम लोग रज़ा कहते हैं। तो इसीलिए हमारे मस्जिद का नाम भी बरकात रज़ा रखा गया। और इस मस्जिद की खूबसूरती देखने के लिए इंडिया से क्या, अदर कंट्री से भी लोग आते हैं और वीडियोज़ वगैरह बना के ले जाते हैं। बिल्कुल, इन्होंने सही कहा। मैंने भी कई वीडियोस में देखे हैं। और इस मस्जिद में जो जुमे की नमाज होती है उसमें लोग जैसे कि आसपास के गांव से होते हैं या फिर चलते फिरते राहगीर या शौक से लोग कुछ होते हैं कि नमाज पढ़ने आए हैं, ऐसा कुछ होता है क्या यहाँ? हमको तो ऐसा ही प्रतीत होता है और फील भी इसी तरह होता है कि चूँकि मैं देखता हूँ कि पंजगाना नमाज में तो हाल ये होता है कि हमारे जामिया के जो 300-350 बच्चे हैं, तो उनसे ही हमारे अंदर के मस्जिद, यानी मस्जिद के जो अंदर का अंदरूनी जो हिस्सा होता है वो भर जाता है। लेकिन अब बाहर का जो हिस्सा रह गया, तो बेफज़्ल ताला लोग शौक़ से, जगह जहाँ खूबसूरत होती है तो वहाँ लोग शौक़ से भी उसको देखने की नीयत से भी आते हैं और उसमें जुमा की नमाज़ अदा करते हैं। तो और हम कहते हैं आना भी चाहिए, ऐसी जगह देखने के लिए, मुक़द्दस मकामात देखने के लिए आना भी चाहिए। अंदर भी उतनी ही खूबसूरती है जितनी खूबसूरती आपको बाहर से नज़र आ रही। लेकिन ये बात और है कि बाहर में ये जो मनारे देख रहे हैं, ये इतना ऊंचा मनारा, ये गुंबद और ये डिज़ाइन और ये बनाने का अंदाज़, ये तरीक़े, ये डिज़ाइन, ये सब कुछ दिल को भा जाता है। एक बात मैं बोल दूं कि ये मस्जिद ऐसी है ना कि लोग खींचे खींचे आ जाते हैं। इनके मस्जिद के अंदर इतनी कशिश है, इतनी वो डिज़ाइन और सनतकारी बनाई गई है कि मस्जिद के अंदर मस्जिद की खूबसूरती को और उसके डिज़ाइन को और एक अनोखा अंदाज, अनोखे तरीके में जो मस्जिद बनाई गई है, इस तरह का डिज़ाइन आम तौर पे अदर कंट्री में हुआ करता है। जो जुमे की नमाज होती है तो उसके इमामत कौन करते हैं? देखिए, जुमे की नमाज की इमामत हो या पाँचों वक्तों की नमाज की इमामत हो, अपने हमारे जामिया ही के एक मुवक्कर उस्ताद हज़रत हाफिज़ व कारी अहमद रज़ा साहब क़िबला, जो मदरसे के उस्ताद भी हैं, टीचर भी हैं और ये इस मस्जिद यानी बरकात रज़ा मस्जिद के इमाम भी हैं। वो पाँचों वक्त की नमाज भी पढ़ाते हैं और साथ ही साथ जुमा की इमामत भी करते हैं। यहाँ जो एडमिशन का जो प्रोसेस, प्रक्रिया जिसको बोलते हैं, जो एडमिशन होता है तो बच्चों का किस तरह से एडमिशन किया जाता है? बच्चों का सबसे पहले एग्ज़ाम लिया जाता है। जो नए बच्चे दाखिला के लिए आते हैं ना, तो उनका एग्ज़ाम लिया जाता है। जैसे सालाना इम्तिहान होता है, जैसे वो एक डेस्क देकर अलग-अलग सबको बैठाते हैं और टफ एग्ज़ाम होता है। और जो बच्चे अच्छा। पास होते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत किए रहते हैं, जो बच्चे पास होते हैं तो उनका दाखिला हो जाता है। ये बिहार ही नहीं, पूरे भारत में कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा एक इंस्टीट्यूट है जो इस्लामिक एजुकेशन के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ से बहुत सारे बच्चे हर साल अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और दूसरे जगह यहाँ से चले जाते हैं। जैसे मौलवी बनते हैं, यहाँ आलिम बनते हैं, हाफिज़ कुरान बनते हैं। मुफ्ती बनते हैं, अच्छे खासे मुफ्ती बनते हैं। यहाँ से निकलने के बाद वो अच्छे जगह बड़े मदरसे मदारिस में जा कर के जॉब करते हैं और दीन की खिदमत जिसको बोलते हैं, जैसे कि इस्लामिक टीचर जो होते हैं, वो इस्लामिक स्कॉलर्स जो होते हैं, वो जगह जगह जा कर के जो इस्लामिक पढ़ाई होती है उन पे वो फोकस करते हैं और इस्लामी पढ़ाई बच्चों को देते हैं। लेकिन यहाँ इस मदरसे में मैं देख रहा हूँ, जैसा कि पूछा मैंने इनसे, तो इनका कहना है कि सारी तरह की दुनिया की जितनी भी एजुकेशन होते हैं सब दिए जाते हैं। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, साइंस, इवन कंप्यूटर लैब तक है इस मदरसे में, जहाँ बच्चों को कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है।
بالکل، تو ان کی خوبصورتی بالکل جو مسجد کی خوبصورتی ہے وہ قابل تعریف ہے، اور یہاں مسجد اور مدرسہ دونوں چلتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے تھے کہ اس سمے میں ددری گاؤں ہے ایک نانپور پرکھنڈ میں اور ضلع سیتامڑھی اسٹیٹ بہار، یہاں میں کھڑا ہو کر کے سٹی ٹاکس کے مادھیم سے آپ کو یہ ویڈیو میں دکھا رہا تھا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، پیج کو فالو کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں ایسے خوبصورت مسجد کو۔ دھنیہ واد۔